पुलिस की ड्यूटी में क्या हाल किया मेरा। न क्रिमिनल मिला न मेडल, इधर से उधर बस खाक छानते रहे। वाह वाह, जरूर बोल दीजिएगा आदिल साहब, क्योंकि अब इस चौथी लड़की की लाश ढूंढते ढूंढते तोते उठ जाएंगे आपके। तक पहुंचा था। आखिर किसी मुजरिम ने मेरे घर पर वो कटी हुई उंगलियां क्यों भेजी थी? उसके पीछे की दास्तान हैरत से भरी थी। एक आम इंसान से लेकर एक खूंखार मुजरिम बनने तक की दास्तान, जिसमें इंसानी जिंदगी का हर जज्बात था, लेकिन उन जज्बातों ने कब, क्यों और किन हालातों में उन गुनाहों को जन्म दिया, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। अरे अच्छे से पकड़ो। बाय बाय। पापा, शक्ल देखिए कभी अपनी है? ये चश्मा ना शक्ल ना सूरत। अरे बहन जी लगती है तू। और वो लड़का जो है ना बाइक पे चढ़ने आया था तने, वो 21 है तारे से। पक्का उसकी नियत में खोट है ना, जो तारे को भाव दे रहा है वो। अरे दूर रहना उस बहरूपी से, बोल रहा हूँ तुझे मैं, दूर रहना उससे। कौन बहरूपिया? वही वो चिकना बाहर इसे छोड़ने आया था अभी बाइक पे। देख इसको घास दे रहा है, इसको जिसको शादी के लिए 12 लड़के ना बोल चुके हैं। इंसान की खूबसूरती सूरत से नहीं, सीरत में होती है। ऐसा ऐसा मुझे जुगल ने कहा है। और आप लोग ये लोग ना समझने वाले, ये लोग चाहते ही नहीं है कि तुम्हारी शादी हो, क्योंकि अगर तुम ससुराल चली गई तो इन लोग को कमा के कौन देगा? बाणी बाणी, अपनी आकाशवाणी बंद कर, बोल रहा हूँ तने मैं। चुप। पापा, आपको समझने के लिए मुझे बानी के मशवरे की जरूरत ना है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो, लेकिन अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जुगल के साथ, और अब आप भी ना रोक पाओगे मन में। रिंकी मेरी बात सुन। और चढ़ा लो सर पे से। छोले कुलचे, चलो छोले कुलचे। सर यहाँ कचरे की थैली में ही उंगलियां कटी हुई मिली हैं। इन उंगलियों के अलावा कुछ और मिला? अभी तक तो नहीं सर, हालांकि हमारी टीम यहाँ आसपास सर्च कर रही है। इन उंगलियों को फॉरेंसिक के लिए भेजो। अगर इसका आधार आईडी होगा तो फिंगरप्रिंट स्कैन करके इसकी आईडी पता चल सकती है। इससे यह कंफर्म होगा कि वाकई में कोई मर्डर हुआ है या फिर कहानी कुछ और है। सर, इन कटी हुई उंगलियों से ये मंजू सिंह का आधार आईडी सामने आया। हमें लग रहा है इसका मर्डर हुआ है। करनाल, करनाल पुलिस से कांटेक्ट करो और मंजू के आधार आईडी पे ये जो करनाल का एड्रेस है यहाँ पर जाओ। हो सकता है मंजू मिसिंग हो। ओके सर। मंजू सिंह के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कहाँ है मंजू? सर मंजू यहाँ नहीं रहती। तो फिर कहाँ रहती? और आप क्या लगते हैं मंजू के? हम मंजू के माँ बाप हैं, लेकिन आप मंजू के बारे में पूछना क्या है? मंजू की आधार आईडी पर यहाँ का एड्रेस है। अगर वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? हमें नहीं मालूम। मंजू की कटी हुई उंगलियां मिली हमें, तो पॉसिबल है उसका मर्डर भी हो गया होगा। अब यहीं पर बताएंगे या फिर थाने ले जाकर बात करें आपसे?
सर हम कुछ छिपा नहीं रहे। 2 साल से मैंने मंजू को नहीं देखा। तो फिर 2 साल से थी कहाँ वो? मंजू पानीपत के कॉलेज में पढ़ती थी। पानीपत के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। मने ये सब पसंद ना था साहब। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। आज के बाद दोबारा उस लड़के से मिलने की कोशिश की ना तो अच्छा ना होगा। लेकिन मंजू उस लड़के के लिए हमें 2 साल पहले छोड़कर भाग गई। कौन था वो लड़का? हम उसे नहीं जानते साहब, लेकिन उस लड़के ने मंजू को इतना बरकरार दिया था कि उसने अपने घर से अपनी माँ के गहने, जेवर, पैसे सब चुरा करके उस लड़की के साथ भाग गई और हमें फोन करके बताया कि पापा मुझे लगता था कि आप मुझे समझोगे, लेकिन अब मैंने शादी कर ली है। लेकिन उसके बाद उसका फोन कभी ऑन नहीं हुआ। वो हमको भूल गई थी तो हम भी उसे भूल गए। भूल गई या फिर 2 साल बाद उसे ढूंढ निकाला और उसे? ऐसा हमने कुछ नहीं किया सर। जरूर उस लड़के ने उसके साथ कुछ किया होगा। मंजू के माँ बाप का बयान क्रॉस वेरीफाई करो। हो सकता है वो झूठ बोले या कोई कहानी बना रहे हो। राइट सर, लेकिन मंजू के फादर ने मंजू का जो नंबर दिया था वो अब भी बंद है। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उसमें उस लड़के का नंबर हो जिसका जिक्र मंजू के फादर ने किया था। ओके सर। सब मर्डर बहुत ही ब्रूटली किया गया है। लाश के टुकड़े करके यहाँ पे डंप कर दिया गया और सर हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं। मंजू की उंगलियों को काटकर पानीपत में फेंका गया और बाकी बॉडी को यहाँ समालखा में। और कातिल ने शायद बॉडी के इतने टुकड़े इसलिए किए हैं ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो सके। लेकिन उंगलियों को पानीपत में फेंकने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? पकड़ कर उंगली इतना ले चलूं उस आसमान पर जहां मैंने तेरे लिए सितारों से एक घर बनाया है। दूर कहीं आसमान पर तेरे लिए खूबसूरत सा नया जहां बसाया है। एक और है। नहीं लोटन, बस। अरे बस का इंतजार तो उसने है जिसकी अपनी गाड़ी नहीं। अब बैठ मेरी ऑटो में, तू मेरी सवारी नहीं। सवारी नहीं, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा ना तो भूखा मरेगा। अरे मौत तो मुकर्रर है सबकी। हम तो तुझ में अपनी जिंदगी देखते हैं। फिलहाल ना मेरी मॉम मुझे ढूंढ रही है और फोन में बैटरी भी चली गई। चलो। अरे तू ले मेरा फोन तो फोन करके अपने घर पे कर दे क्रांति। बोल दे वो अपने लोटन के साथ। तुम्हारा नाम सुनते ही ना मेरी मॉम लोटपोट हो जाएगी। अरे यार इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? जब वक्त आएगा ना तो मैं सब कुछ प्यार से बता दूँ। ओके? क्या बता देगी? यही कि मैंने एक ऑटो वाले लोटन के साथ अपना मीटर डाउन किया है। दीदी क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा अंगरक्षक बनने की कोशिश ना कर और तू ये रोना धोना बंद कर ले। कल से नौकरी पे जाना है और अगली बार से उस छोरे से मिलना नहीं है, वरना इस बार उसका सर फोड़ा, अगली बार थारा फोड़ूंगा। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जुगल को अपना पति मान चुकी हूँ। अरे बावड़ी पूंछ, थारे को पेट से कर देगा वो और छोड़ देगा। अरे ऐसे छोरों का ईमान ना होता है कोई। ना काट क्यों दिया? तने भी कोई पति बना रखा है क्या? ना बोल। आप मेरे और दीदी के साथ ऐसे पेश मत आया करो, वरना आदिल अंकल को बोल के आपको अंदर करवा देंगे। जैन सर। जय। सर मंजू के फादर ने मंजू का जो मोबाइल नंबर दिया था वो 2 साल से बंद है और मैंने चेक किया कि मंजू 2 साल से अपने फादर के यहाँ करनाल में भी नहीं देखी गई है। तो 2 साल से मंजू कहाँ थी? सर मैंने मंजू के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए। 2 साल पहले तक मंजू एक राजवीर सोलंकी नाम के लड़के को काफी कॉल करती थी। ये राजवीर पानीपत में मंजू के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज का कुश्ती पहलवान था सर वो। 121, 122, दबा के कर बेटा, दबा के पेल। 123, 124। बस बापू, तेल निकल गया। अरे तेरा तेल ना आशिकी ने निकाला बेटा।
मैं तुझे नेशनल चैंपियन बनाना चाह रहा था, लेकिन तू औरतों के हुस्न का चैंपियन बन बैठा। चल कर। बापू और कितना खसेगा, गलती हो गई, माफ कर देना। अरे चल, बहाने मत बना। 127, 128। सुनिए जी, वो पुलिस आई है, क्या? राजवीर के लिए पूछ रहे हैं। क्या हुआ पहलवान, मुंह में दही क्यों जम गई? मंजू का नाम सुनते ही चुप क्यों हो गए? मैं किसी मंजू को नहीं जानता जी। अच्छा, ये है मंजू, जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अब याद आया? यो मंजू जी, हाँ जी याद आ गया। यो जी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा कर रही थी, मेरी दोस्त थी जनाब। बात क्या होगी? हमें मंजू की लाश मिली। अब नाटक बंद कर, ये बोल के मंजू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? जनाब मेरी दोस्त थी, 2 साल से तो देखा भी नहीं मैंने जी उसे। मंजू के फादर का कहना है कि 2 साल पहले उसने किसी लड़के के साथ भागकर शादी की थी, और तेरे कॉलेज के दोस्तों का कहना है कि तेरे से अच्छा मंजू का और कोई दोस्त नहीं था, है ना? साहब, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोल दो ना। सोलंकी जी, साफ साफ ही बोल रहा हूँ। हमें शक है कि आपके लड़के ने 2 साल पहले मंजू नाम की लड़की से भागकर शादी की थी। लगता है किसी ने आपके कान भरे साहब। हमारा बेटा कुंवारा है। ये आपके बेटे से पूछ लेते। तो मंजू के सबसे अच्छे दोस्त, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि 2 साल पहले मंजू ने किस लड़के के साथ भागकर शादी की थी। जनाब मालूम नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना जी, मैंने 2 साल से मंजू को देखा भी नहीं है। सब पक्का ये बाप बेटे हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मंजू की तस्वीर पड़ोसियों को दिखाओ, पता करो क्या पिछले 2 साल में किसने मंजू को यहाँ पर देखा था, और ये भी पता करो तो मंजू की जिंदगी में राजवीर के अलावा कोई और भी था। ओके सर। चलो बाय। बाहर से भगाएगी, अंदर नहीं लेके चलेगी अपनी मम्मी से मिलवाने। सपना खो लोटन, पर का फल मीठा होता है ना? तो घनी नमकीन है, नमकीन और मिठाई एक साथ, कहीं बात अजमी ना हो जाए। बाय। हेलो। ये क्या हुआ है? तो असल लग रही, सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं खेलना तेरा शतरंज का खेल। प्यार करूँ तुझसे और इश्क लड़ाऊं तेरी बहन से। बंद करियो नाटक। खत्म ही करना था तो क्यों सोया मेरी बहन के साथ? तेरी बहन बैग गई थी, और इससे पहले मैं बैग जाता ना, तेरे पापा आ गए थे। और अपनी फैमिली को तू जेलस करने के लिए ना अपनी बहन की भावनाओं से खेल रही है। प्यार करने लगे सच में मुझसे वो। अरे तो तू भी करना, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी रिंकी दीदी तुझे बहुत खुश रखेगी। ये मैं तुझसे प्यार करता हूँ। किसका फोन है? छोड़ तू। मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे। ये खिचड़ी पकड़ी? खिचड़ी ना टंगड़ी कबाब। तू टेंशन ना ले, तेरे जायके का पूरा ख्याल रखूंगी मैं, ठीक है? सर, पिछले 2 साल से मंजू को राजवीर के घर के आसपास भी नहीं देखा गया, और राजवीर के पिछले 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड में भी मंजू का कोई दूसरा नंबर नहीं मिला। तो मंजू के माँ बाप झूठ तो नहीं बोले कि 2 साल पहले मंजू किसी लड़के के साथ भाग गई थी? लेकिन सर, मंजू की लाइफ में कोई ना कोई लड़का जरूर था, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मंजू 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थे। प्रेग्नेंट? मौत की वजह? एक्सेसिव ब्लीडिंग। मंजू के दोनों हाथों की उंगलियां काटी गई, जिससे ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई, और मौत के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए। और हाँ सर, मंजू के सर पर एक चोट का निशान भी है, और उसकी मौत 16 अप्रैल की रात को हुई थी। हमें मंजू की लाश 17 अप्रैल को मिली। प्रेग्नेंट। पति कौन है उसका? सर, फिलहाल मुझे राजवीर के अलावा कोई नहीं दिख रहा। एक काम करें सर, उसका डीएनए मंजू के बच्चे के डीएनए से मैच करवा के देखें। चौधरी, डीएनए रिपोर्ट आने में बहुत वक्त लग जाएगा, और हमारे पास वक्त है नहीं। मंजू के पेरेंट्स का कहना है कि 2 साल पहले मंजू घर छोड़कर भाग गई थी, तो हमें पता करना है कि 2 साल तक मंजू कहाँ थी और किसके साथ थी। एक काम करो, पानीपत में जितने मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं सब जगह जाओ। मंजू प्रेग्नेंट थी तो किसी न किसी हॉस्पिटल में जरूर जाती होगी। हो सकता है वहां से हमें उसकी पति की कोई लीड मिले। ओके सर। शुरुआत में कटी उंगली मिलने के बाद मेरे कलीग्स ने मर्डर की थ्योरी बनाई, पर मुझे लग रहा था कि शायद ये केस मर्डर का ना हो।
पर यह केस ना सिर्फ मंजू के मर्डर का था, बल्कि इस केस में एक से एक खौफनाक मंजर सामने आने वाले थे, जिसमें मंजू के मर्डर से लेके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के मंजर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक मंजर थे। तब हम इस बात पे फोकस कर रहे थे कि मंजू का पति कौन है और मंजू के पेट में पल रहा वो बच्चा किसका था। मंजू की आप बीती में हमें मंजू के पेरेंट्स का रोल भी सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने मंजू की डेड बॉडी को भी क्लेम करने से मना कर दिया था। मंजू का मर्डर इतना ब्रूटल था कि मीडिया ने शुरुआत से ही हम पर प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर दी। उस वक्त हमारे पास मीडिया के सवालों के कोई जवाब नहीं था और ये सब बातें उस मुजरिम के हौसले बुलंद कर रही थी। एक गर्भवती महिला की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े करके शहर में फेंक दिया जाता है और पुलिस उस किलर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाती है। क्या ये पुलिस की नाकामी है या फिर उस अपराधी की जीत पुलिस को गुमराह करने में सफल होता नजर आ रहा है? क्या पुलिस मंजू के उस कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं? हाँ चौधरी। सर, उस मैटरनिटी हॉस्पिटल का पता चल गया जहां पर मंजू अपना इलाज करवा रही थी। वहां से मंजू के पति के बारे में कुछ पता चला? सर, मंजू के डॉक्टर ने बताया कि मंजू शादीशुदा थी। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो और उठाओ इस राजवीर को। ओके सर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, दरअसल मैं अपने बापू से डर गया था जी। तूने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मंजू का मर्डर तूने किया? नहीं सर, मैंने मंजू का मर्डर नहीं किया सर। दरअसल हम दोनों ने 2 साल पहले भागकर शादी कर ली थी और मेरी शादी के बारे में बापू को कुछ भी नहीं पता था। तेरे बापू ने मर्डर किया होगा फिर? नहीं सर, वो तो कभी उससे मिले तक नहीं थे और वैसे भी मंजू ने 6 महीने पहले मुझे छोड़ दिया था जी। मंजू 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तूने माँ और बच्चा दोनों को मार दिया? जनाब, मैंने नहीं मारा जनाब, मैं आपको बोल तो रहा हूँ, वो 6 महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके पेट में बच्चा था, इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। मंजू रहती कहाँ थी? जनाब, जब 2 साल पहले हमने भागकर शादी कर ली थी तो सलोनी में एक किराए पर घर लिया था। मैं अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता पा रहा था, इसलिए वो अकेली रहती थी और मैं अक्सर उसके पास आया जाया करता था। हाय। क्या कहा था तुमने? मैंने क्या कहा था? ये हमारा आशियाना है, लेकिन तुम तो इसे अपना गेस्ट हाउस समझते हो। तुम यहाँ सिर्फ संडे को आते हो। अरे मंजू, फिर वो एक ही बात पर ताना। क्यों ना मारू ताने? तुमने मुझे अपनी रखेल समझ रखा है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। देखो, अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है मुझे अपने माँ बाप से मिलवाने की तो तुम भी यही रुक जाओ, जिससे मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ। मंजू, मुझे और वक्त चाहिए, समझो ना। थक चुकी हूँ मैं, अब मुझसे और सहन नहीं होता। देखो, या तो तुम मुझे अपने घर ले जाओ या तो तुम अब से यही रहोगे। जनाब, मंजू को समझाना मुश्किल होता जा रहा था। वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। मैं जब भी उससे मिलने जाता था तो हमारे बीच में आपस में झगड़ा हो जाता था, लेकिन मंजू भी कम नहीं थी सर। उसने मेरी एब्सेंस में एक लड़के के साथ दिल लगा लिया था। अच्छा। इतनी बिगड़ गई थी कि हमने आपस में बात करनी बंद कर दी थी और उसके बाद मैंने आना जाना भी वहां बंद कर दिया था। लेकिन हो ना हो सर, उस लड़के के साथ उसका कोई ना कोई तो चक्कर था ही, और वो बच्चा पक्का उसी का ही है। मेरा बच्चा नहीं है सर। वो कौन था वो लड़का? सर, उस लड़के को मैं जानता नहीं। उसे पहली और आखिरी बार मैंने वहीं पर देखा था, लेकिन सर वो बच्चा मेरा नहीं था सर। तो बच्चा तेरा है या नहीं, ये मंजू की डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। मंजू और राजवीर सलोनी में जिस घर में रहते थे उस घर पर जाओ। हो सकता है मंजू का मर्डर वहीं हुआ और बाद में बॉडी को डंप किया गया। ओके सर। सर, पानीपत करनाल के बीच एक औरत की लाश मिली है, उसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं। अरे पीछे निकालो जरा। मोहब्बत के हारे किला फतेह करने निकले, तेरे साथ नहीं तो तेरे पास सही, हम जीतने वालों को हराने निकले। आखिर ये शायरो शायरी करके और उंगलियां काट के कातिल साबित क्या करना चाहता है? सर, मंजू की लाश को टुकड़े टुकड़े करके डंप किया गया और इसकी सिर्फ उंगलियां काटी गई हैं। काफी हद तक मर्डर का मॉडस ऑपरेंडी सेम है। बॉडी की शिनाख्त करवा, हो सकता है इसका मंजू या उसके जान पहचान वालों से किसी को ताल्लुक हो। सर,
बोलो सर। सर मंजू के सलोनी वाले घर में ऐसे कोई साइन नहीं मिले जैसे लगे कि मर्डर यहाँ पर हुआ हो। करनाल और पानीपत के बीच हमें जिस औरत की लाश मिली है उस औरत की भी उंगलियां काटी गई। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, जरा पता करो क्या उस औरत का मंजू के घर पर आना जाना था। ओके सर। नहीं जनाब, मैं इस औरत को नहीं जानता और मुझे मालूम नहीं कि मंजू इस औरत को जानती होगी कि नहीं। इस औरत को मंजू के घर में कभी आते जाते तो नहीं देखा है। ये मंजू का हस्बैंड है जो दिल्ली में कहीं जॉब करता है और संडे संडे आता है, पर अभी कुछ टाइम से वो यहाँ पे आना ही बंद कर दिया है। ऐसा तो नहीं लगता था, पर सर कुछ समय से एक आदमी का यहाँ पे काफी आना जाना हो रहा था। राजवीर भी वही कह रहा था जो पड़ोसन कह रही है कि मंजू का किसी के साथ अफेयर था। पड़ोसन और राजवीर से उस लड़के का स्केच बनवाओ और मंजू के करंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। हो सकता है उस लड़के के बारे में कुछ पता चले और इस औरत की पहचान पता करो, क्योंकि हो सकता है मंजू और इस औरत दोनों का कातिल एक ही हो। सर अरे भाई ये ऑटो। गाड़ी पार्क कर देना और एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ए भाई, यहाँ मैं कार पार्क के लिए खड़ा हूँ, तुम्हारी उड़न खटोला के लिए नहीं। ओ भैंस की पूछ, रोमांस के मूड में हो, इसलिए प्यार से सुन। मैं तेरा कस्टमर हूँ और तू दरबान। बैगर्स कांट बी चूजर्स, समझा? नहीं समझा? अच्छे से गाड़ी पार्क करियो, एक भी स्क्रैच आ गया ना तो तेरी खाट खड़ी कर दूंगा। बेटा लोटन, सुनो ना, वो मैं कह रही थी कि जब हम घर जाएंगे ना, एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू? 1 पनीर चिली एंड गुआवा मेरी। एंड फॉर यू सर, आई मीन आप क्या लेंगे? I would like to have a crisp thin roll stuffed with mashed potatoes and peas with a pinch of salt and turmeric, and yeah, garnish with curry leaves and serve it with a red lentil soup and a white sauce made of coconut. Please make it fast. एक्सक्यूज मी सर, क्या है ये? रेड डोसा ले आ। ओके सर, राजवीर और मंजू के पड़ोसन ने जो स्केचेस बनवाए हैं वो दोनों स्केचेस एक ही आदमी के हैं। पता लगाओ कौन है ये। सर। चौधरी, ये भी चेक करो कि वो पड़ोसन के राजवीर के कहने पर ये बयान तो नहीं दे रही। ओके सर। बाय। अच्छा, इस गाड़ी वाले के चक्कर में तुमने मेरा टक्का अपनी बहन से भिड़ा रखा है? अरे नहीं यार, कजिन है मेरा, यहाँ तक आ रहा था तो ड्रॉप कर दिया। बस अब मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। बता तेरी बहन क्या बोली कि मुझे सच में भगा के ले जा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। प्रॉब्लम क्या है? ऐश करना। बहुत हुआ तेरा मजाक। तेरी बहन को ना मैं सच सच बता दूंगा कि मैं उससे नहीं तेरे से प्यार करता हूँ। प्यार 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 यार, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये दिल विल का चक्कर छोड़ और मेरी बात मान। तेरी लाइफ सेट है, समझा? चल चल। सर, फाइल मुझे। एक रोजी नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी संगमनगर थाने में। ये कंप्लेंट रोजी की मां ने दर्ज करवाई थी। सर, रोजी की फोटो उस औरत की फोटो से मैच करती है जिसकी हमें उंगली कटी लाश मिली थी। लो बेटा, दूध पी लो। नानी, मम्मी कब आएंगी? आ जाएगी। लेकिन कब? उन्होंने मुझे बोला था फिल्म दिखाने लेके जाएंगी, लेकिन वो खुद इतने दिन से नहीं आई। बोलो ना नानी, मम्मी कब आएंगी? बेटा आ जाएगी। हेलो, क्या?
रोजी कॉल सेंटर में काम करती थी। 2 दिन पहले मैंने उसे आखिरी बार देखा था, तब वो कॉल सेंटर जाने के लिए घर से बाहर निकल रही थी। अच्छा माम, मैं चलती हूँ, बाय बच्चा। मम्मा, मैंने आपको बोला था ना मुझे कार्टून फिल्म देखने जाना है सिनेमा में। हाँ बेटा, चलेंगे पक्का। लेकिन कब मम्मा? बेटा नेक्स्ट संडे। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मेरे पीछे से नानी को परेशान मत करना, मेरा अच्छा बच्चा है ना। बाय बाय माँ। सर, उसके बाद रोजी का कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह वो कॉल सेंटर से वापस ही नहीं आई, ना ही उसका फोन लग रहा था। लेकिन आपने संतनगर पुलिस स्टेशन को ये नहीं बताया कि रोजी कौन से कॉल सेंटर में काम करती थी? रोजी कहाँ काम करती थी उसने मुझे कभी नहीं बताया। आपकी बेटी कहाँ काम करती थी ये आपको नहीं पता? और आपने कभी पूछा भी नहीं उससे? सर, मैंने कई दफा उससे कहा था कि अपने कॉल सेंटर का पता घर में छोड़ दे। आपने बताया कि रोजी की बेटी है, उसका पति कहाँ? रोजी की अपने पति से नहीं बनती थी, इसलिए 3 साल पहले वो अपने पति से अलग हो गई थी। कहाँ रहता है वो जींद रोड पे रहता था और रोजी से अलग होने के बाद वो कहीं शिफ्ट हो गया था। कहाँ शिफ्ट हो गए? सर, वो मुझे नहीं पता। मैडम, आपको आपके दामाद का नाम तो पता होगा? उसका सुनील नाम है। किसी पे शक है आपको? कौन आपकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ दिन पहले मंजू नाम की एक लड़की का कत्ल हुआ। ये है मंजू, इसकी भी ठीक वैसी उंगलियां काटी गई जैसे आपकी बेटी रोजी की काटी गई। क्या आप इसे जानती हैं? हो सकता है ये आपकी बेटी रोजी को जानती हो, कभी आपके घर आई हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। कुमार, पता लगाओ रोजी कौन से कॉल सेंटर में काम करती थी और उसके पति सुनील का भी पता लगाओ। सर, पुलिस ने उस दूसरी औरत की पहचान कर ली है जिसकी हाल ही में उंगली कटी हुई लाश मिली थी। लेकिन मंजू मर्डर केस की तरह ही पुलिस रोजी के इस मर्डर केस में फिलहाल कोई भी पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई है और नाकामयाब नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मंजू और रोजी का कातिल एक ही है या ये कोई 2 अलग अलग लोग हैं? सर, कमें मंजू के नए नंबर के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिसका फोटो उन स्केचेस से मैच करता है जो राजवीर और मंजू की पड़ोसन ने बनवाए थे। इसका नाम महेश सिंह है सर। इसका मोबाइल नंबर करनाल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। करनाल? मंजू भी करनाल की रहने वाली थी? हाँ सर, और ये भी पता चला है कि ये महेश मंजू का कजन है। ये मंजू के कोई दूर के ताऊ का बेटा है। लेकिन मंजू के माँ बाप का कहना है कि वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि 2 साल तक मंजू कहाँ रह रही थी। तो फिर ये मंजू का कजन ये मंजू से मिलने क्यों जाता था? और इसे कैसे पता कि मंजू कहाँ रहती थी? सर, मैं हमेशा मंजू का सपोर्ट करता था सर। मानता हूँ चाचा जी उनकी शादी के खिलाफ थे, लेकिन राजवीर के साथ घर से भाग जाने के बाद से मैं लगातार मंजू के टच में था। लेकिन राजवीर का कहना है कि उसने तो मंजू को 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। सर, राजवीर ने मंजू की जिंदगी बर्बाद करके रखी थी, बल्कि मंजू तो उसके खिलाफ कानूनी मदद भी लेना चाहती थी। चीट किया था सर उसने मंजू को। उसकी वजह से उसने अपना घर परिवार छोड़ा, अपने पेरेंट्स से अपना रिश्ता खत्म किया, और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ दुख। कहीं तुमने भी बदला तो नहीं लिया? मंजू के माँ बाप के कहने पर तुमने मंजू को... कैसी बातें करें सर आप? मंजू के पेरेंट्स को तो पता तक नहीं है कि मैं मंजू के टच में था। लेकिन मंजू का मर्डर हो गया, फिर भी तुम हमारे पास नहीं है? सर, क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था किसी काम से, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मंजू के साथ इतना बुरा हो सकता है। इसे जानते हो? नहीं सर, और वैसे भी मैं पानीपत में कम ही आता था। मंजू ने कभी तुम्हें कुछ ऐसा बताया कि तुम्हें अजीब लगा? सर, मंजू ने राजवीर के अलावा कभी किसी की बुराई नहीं की। मुझे लग रहा है शायद राजवीर ने ये कांड किया है, क्योंकि मेरी नजर में वही एक ऐसा लड़का है जो किसी भी हद तक जा सकता है। सर, राजवीर और मंजू के पड़ोसन को लग रहा था कि ये महेश मंजू का लवर है, लेकिन ये तो मंजू का कजन निकला। सर, कहीं ये एंगल मंजू के पेरेंट्स से तो नहीं जुड़ा? शायद ऑनर किलिंग
क्योंकि वो लोग भी मंजू और राजवीर की शादी के खिलाफ थे। अगर एंगल वाकई ऑनर किलिंग का है तो फिर राजवीर का बाप भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। एक काम करो, इन सब के डीएनए मंजू के बच्चे के डीएनए से मैच करो। हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। राइट सर। मंजू पापी नहीं थी। क्या बकवास कर रही हो? सच बोल रही हूँ, आपने तो उसे भुला ही दिया था। लेकिन मैं 2 साल से मंजू की शक्ल देखने के लिए तरस रही थी और आपने मुझे मंजू से दूर रखा। टुकड़े टुकड़े करके किसी ने उसे जानवर की तरफ फेंक दिया और आखिरी बार में उसे कलेजे से लगा के रो भी न पाई। मंजू हमारा अतीत थी। वो 2 साल पहले ही हमारे लिए मर चुकी थी। अब उसकी जगह हमारी यादों में भी नहीं होनी चाहिए। सिंह साहब, आपको हमारे साथ चलना है। चलना होगा। आपका डीएनए टेस्ट करवाना है। राजवीर, तेरी वजह से पूरी जात बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने।